हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक छोटा सा टॉपिक रहेगा अबुल हसन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। अबुल हसन को बार बार पूछा गया है क्योंकि ये जहांगीर पीरियड से संबंधित हैं और जहांगीर के सर्वोत्तम चित्रकारों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो देखें, अबुल हसन का यहाँ पे एक चित्र रहेगा जहांगीर का स्वप्न और दूसरा रहेगा मदर मेरी। तो दोनों चित्र जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो ये चित्र जो रहेंगे जहांगीर का स्वप्न और मदर मेरी, तो इन चित्रों को आज के वीडियो में प्राथमिकता दी गई है। तो यहाँ पर ये जो चित्र रहेंगे इनको विधिवत बताया जाएगा। साथ ही साथ अबुल हसन के बारे में जो चीज़ें, उनकी विशेषताएँ या उनके अन्य चित्र या उनके कार्य वगैरह जो रहेंगे, वो ग्रंथ चित्र वगैरह वो भी बताए जाएंगे। और उसके साथ साथ अबुल हसन चूँकि जहांगीर पीरियड से संबंधित हैं, इसलिए जहांगीर के काल से संबंधित जो भी विशेषताएं रही हैं उन पर भी थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। तो कला से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो बस थोड़ी देर बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट भाई, देखें जहांगीर जो रहेंगे इनका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी था। ठीक, जो जहांगीर के नाम से जाने जाते हैं। और 1605 से 1627 ये इनके शासन काल की अवधि रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी शासक रहते हैं तो उनका शासन पीरियड ज़्यादा पूछा जाता है, जन्म मृत्यु उतना नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा सलीम भी इनका नाम था बचपन का, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती जो थे उन्हीं के आशीर्वाद से इनका जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था, तो इनके बचपन का नाम सलीम था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अब देखें जहांगीर के पीरियड में जो विशेषताएँ रही हैं, तो जहांगीर ने मद्यपान पर रोक लगाई थी, सहिष्णु थे। जहांगीर जो है मुग़ल शासकों में सहिष्णु थे। सहिष्णु का मतलब है सभी धर्मों को मानने वाला या सभी धर्मों का आदर करने वाला। तो ये सहिष्णु थे जहांगीर। इसके अलावा मुग़ल शासकों में न्याय की जंजीर कहा जाता है जहांगीर को। इन्होंने कई सारे जो दंड थे उनको निरस्त कर दिया था, इसलिए इनको न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। मुग़ल शासकों में जुआ पर रोक जहांगीर ने लगाया था। तो ये सारी विशेषताएं रहेंगी, इम्पॉर्टेंट हैं, इनको देखते चलेंगे। अगली देखेंगे, साथ साथ में अगली विशेषताएं देखेंगे जहांगीर पीरियड में क्या थी। तो जहांगीर पीरियड में जो चित्र बने हैं वो पूर्णतया ईरानी प्रभाव से मुक्त हो चुके थे। वहाँ पे ईरानियों का प्रभाव पूर्णतया ख़त्म हो गया था, क्योंकि ईरानियों का जो प्रभाव रहता है वो अकबर जो रहते हैं उनके अंतिम समय में, उन्हीं के शासनकाल में ईरानी शैली का प्रभाव बहुत कम हो गया था। और यहाँ तक आते आते ईरानी शैली से या ईरानी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो गई थी चित्रकला जहांगीर के पीरियड में। चित्रों में यूरोपीय प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकने लगा था। यहाँ पे जब ईरानी प्रभाव ख़त्म होता है तो यूरोपीय प्रभाव आ जाता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। चित्रों में अत्यधिक यथार्थता दर्शाई गई है इनके शासनकाल में, और रेखाएं जो चित्रण में प्रयोग की गई हैं वो महीन एवं कोमल हैं। तो ये विशेषताएं जो चित्रकला से संबंधित विशेषताएं हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। अगली विशेषता देखेंगे कि पर्दाज या छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया है इनके शासनकाल में। आभा मंडल का प्रयोग किया गया है। आभा मंडल को कहते हो प्रकाश पुंज। तो यहाँ पर देखेंगे प्रकाश पुंज का प्रयोग किया गया है इनके शासनकाल में। काल्पनिक और यथार्थ चित्रों का निर्माण इनके पीरियड में किया गया है। पहचान पत्र के रूप में अत्यंत लघु चित्रों का प्रयोग किया गया है। धरातल जो है लघु चित्रों में, ये जो पहचान पत्र के रूप में है, तो अभ्रक या हाथी दांत के टुकड़े या मोती के ऊपर या लकड़ी के टुकड़े के ऊपर वो चित्र बने होते थे, तो उनको गले में पहनते थे पहचान पत्र के रूप में। तो ये विशेषता जहांगीर पीरियड की रहेगी। ग्रंथ चित्रण का जहांगीर के समय अभाव रहा है। सबसे ज़्यादा ग्रंथ चित्रण अकबर काल में बताया गया था, और यहाँ पे ग्रंथ चित्रण का अभाव रहा है, मतलब ग्रंथों का चित्रण अकबर इनके जहांगीर काल में नहीं हुआ है। अगली विशेषता देखेंगे, जहांगीर काल में श्रेष्ठ पशु पक्षी व प्राकृतिक दृश्यों का निर्माण किया गया है। श्रेष्ठ शिकार दृश्यों का निर्माण किया गया है।
प्रतिकृति चित्रों का निर्माण किया गया है। प्रतिकृति मतलब वही है, विदेशी यात्रियों का आगमन प्रारंभ रहा है या आगमन दर्शाया भी गया है। तो ये विशेषताएं सारी की सारी जहांगीर पीरियड से संबंधित रहेंगी। अब देखेंगे यहाँ पर जो अबुल हसन है, तो अबुल हसन के लिए खास कर ये वीडियो बनाया गया है। अबुल हसन के जो चित्र रहेंगे वहाँ पे वो 2 चित्रों को प्राथमिकता दी गई है प्रमुखता से। तो थोड़ा सा देखेंगे जहांगीर के पीरियड की जो भी विशेषताएं रही हैं जहांगीर की या उनके समय चित्रकला की, वो चीज़ें देखी गई यहाँ पे। अब देखें अबुल हसन जो रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इनकी प्रसिद्धि किस रूप में रही है। तो जहांगीर के दरबार के सर्वोत्तम चित्रकार थे। उपाधि इनको प्राप्त थी नादिर उल जमा। नादिर उल जमा जो कि जहांगीर ने इनको उपाधि दी थी। नादिर उल जमा का मतलब होता है समय का आश्चर्य, है ना। तो ये अबुल हसन को देखते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषताएं इनकी जितनी हैं सभी विशेषताओं पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगला देखते हैं कि प्रतीकात्मक चित्रण में अग्रणी थे अबुल हसन। प्रतीकात्मक चित्रण किए हैं। जहांगीर नामा के मुख्य पृष्ठ के लिए जहांगीर का सिंहासनारोहण नामक चित्र बनाया है अबुल हसन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जहांगीर का सिंहासनारोहण। इसके अलावा मदर मेरी बताया गया है और स्वप्न वाला वो भी आज बताया जाएगा। अल्बर्ट डेरर के चित्र की प्रतिकृति, ये वेस्टर्न कलाकार जो अल्बर्ट डेरर हैं जर्मनी, नूरमबर्ग जर्मनी वाले, तो वहाँ पर अल्बर्ट डेरर के चित्र की प्रतिकृति इन्होंने बनाई है। उसके बारे में विधिवत पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से वेस्टर्न प्रभाव भी इनके चित्रों पे रहता है। तो पाश्चात्य प्रभाव से संबंधित ये रहते हैं, पाश्चात्य प्रभाव से परिलक्षित इनकी कृतियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इस टाइप से ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये विशेषताएँ सारी रहेंगी। अगली देखेंगे, अगला यहाँ पर देखेंगे चित्र जो रहेगा प्रमुख चित्रों में देखेंगे जहांगीर का स्वप्न है। तो ये वाला जहांगीर का स्वप्न है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे पशु ये दर्शाए गए हैं। यहाँ पे आकृति देखिएगा, आकृति दोनों की देख लीजिएगा। पीछे प्रकाश पुंज है, आभा मंडल दर्शाया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये विशेषताएं देख लेंगे, अभी थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे। तो ये है जहांगीर का स्वप्न। इसका उद्देश्य क्या था या चित्रित करने का उद्देश्य क्या था, वो चीज़ें देखेंगे। पहले सबसे पहले देखते हैं जहांगीर का स्वप्न किसने रचित किया है, किसने निर्मित किया है। तो यहाँ पे देखेंगे अबुल हसन द्वारा ये निर्मित है। 1918 से 1922 के मध्य निर्माण तिथि इसकी रहेगी। और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी में चित्र संग्रहित है जहांगीर का स्वप्न। चले थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। चित्र सही तरीके से देख लीजिएगा। देखें विशेषताओं में देखेंगे कि इस चित्र में अबुल हसन ने जहांगीर के सपने को संदर्भित किया है। मतलब शीर्षक ये है जहांगीर का स्वप्न, तो अबुल हसन द्वारा निर्मित है। तो अबुल हसन ने जहांगीर के स्वप्न को संदर्भित किया है। कांधार क्षेत्र जो रहा है वो शाह अब्बास के अधीन था, जिसे सम्राट पाने की कामना रखते थे। मतलब कांधार क्षेत्र को जहांगीर पाने की कामना रखते थे। जिस स्वप्न को अबुल हसन ने चित्रित किया है, मतलब उसी स्वप्न को अबुल हसन ने यहाँ पे दर्शाया है। इस चित्र में जहांगीर से गले मिलते हुए फारसी शाह दुर्बल और दयनीय दिखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि फारसी शाह जो छोटे कद में बने हैं वो दुर्बल और दयनीय, मतलब चित्र की रूपरेखा ही वैसी है, वैसी आकृतियों की मुद्रा ही वहाँ पे बनाई गई है कि जो शाह फारसी शाह रहेंगे वो यहाँ पे दुर्बल दिखाए गए हैं। जिनके अधीन में कांधार था शाह अब्बास, वो जो है दुर्बल और दयनीय स्थिति में दर्शाए गए हैं। और इसमें 2 जानवर शांति से सो रहे हैं, है ना। तो ये विशेषताएं इस चित्र की याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अगला है जहांगीर मैडोना की तस्वीर पकड़े हुए। ये जहांगीर हैं, ये सामने मैडोना की तस्वीर पकड़े दर्शाए गए हैं। इसी को मदर मेरी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। यहाँ पे चित्र के हाशिए और सजावट और जो लिखावट लिपि वगैरह यहाँ पे है, सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। चित्रकार इसके रहेंगे अबुल हसन। जहांगीर काल में बना है। कागज़ पर जल रंग, तकनीकी टेम्परा। तो कागज़ में जल रंग वो भी था, तकनीकी उसकी भी टेम्परा थी। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। 1620 इसका रचना काल रहेगा। तो यहाँ पर ये चित्र जो रहेगा देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इतनी चीज़ पता होनी ही चाहिए। इसके अलावा ये जो चित्र रहा है इसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो DSSB या EMRS की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा, मुगल काल वाला चैप्टर। विशेषताएं देखेंगे मदर मेरी की। तो इस लघु चित्र के मध्य में युवा दर्शाए गए हैं, युवा जहांगीर दर्शाए गए हैं। हल्के आभा मंडल के साथ शाही पोशाक में दिखाए गए हैं। राजकुमार हैं, शासक हैं, तो शाही पोशाक में दर्शाए गए हैं।
आभा मंडल हल्का दर्शाया गया है। जहांगीर ने अपने दाहिने हाथ में मैडोना का चित्र, वही मदर मेरी का चित्र पकड़ रखा है, और मदर मेरी जो है या मैडोना का चित्र है, तो इसे इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम जो थे उनके राजदूत जो थे सर थॉमस रो ने ईसाई धर्म से संबंधित कुछ अन्य चित्र भी दिए थे, और उसी चित्र के साथ मदर मेरी वाला चित्र भी भेंट किए थे युवराज जहांगीर को। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, मतलब पॉइंट सारे याद रखने हैं, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे है ही नहीं, चित्र को देखकर ही समझ जाएंगे। बस ये वाला पॉइंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चित्र पूछा जा चुका है और इसकी ये विशेषता भी पूछी जा चुकी है। अब नोट करके यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट लिखा है मुगल राजाओं में सबसे ज़्यादा कला पारखी मतलब है कला की परख रखने वाला। तो मुगल सम्राट जो थे वो जहांगीर थे, है ना। जहांगीर के कई सारे कथन हैं और विशेषताएं हैं कि इन्होंने खुद से कहा है कि एक चित्र में अगर मान लीजिए कि एक से अधिक कलाकारों ने कार्य किया है तो ये इतना कला पारखी थे कि ये बता देते कि क्या चीज़ चित्र में किसने बनाई है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो आज यहाँ पे 2 चित्र रहे हैं, तो इन चित्रों के साथ साथ जहांगीर का स्वप्न हो गया, मदर मेरी हो गया, उसके साथ साथ जहांगीरनामा के लिए वही जो मुख्य पृष्ठ के लिए जो जहांगीर का सिंहासनारोहण बनाया वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अल्बर्ट डेरर के जो चित्र रहा है संत जान पाल को सूली पर चढ़ाना, उसकी प्रतिकृति भी इन्होंने बनाई है वास में। तो कई सारे और भी रहेंगे, तो वो सारे के सारे ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। बाकी क्लासेस के लिए अगर किसी को कोई डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करें, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।